जमशेदपुर पुलिस हुई हाईटेक। एसएसपी ने जवानों को सौंपी हाई स्पीड बाइक। जमशेदपुर महानगरों की तर्ज पर अब जमशेदपुर पुलिस भी हाईटेक हो गई है। जिले के एसएसपी पीयूष पांडेय ने गुरुवार को 33 टेंगो मोबाइल जवानों को हाई स्पीड बाइक सौंपी। इस मौके पर सिटी डीएसपी कुमार शशिभूषण, साकची डीएसपी मनोज ठाकुर समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बाइकों में अत्याधुनिक हाईटेक सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके जरिए हर बाइक की लोकेशन की जानकारी तुरंत जिला मुख्यालय तक पहुंच सकेगी। बाइक वितरण के दौरान एसएसपी ने जवानों को इनके संचालन और उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। एसएसपी पांडेय ने बताया कि अब तक बड़ी गाड़ियों के कारण पुलिस को संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में समय पर पहुंचने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब हाई स्पीड बाइक से जवान तुरंत हर स्थान पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। इससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भागते अपराधियों पर रोक लगाने में ये हाई स्पीड बाइक बेहद कारगर साबित होंगी। साथ ही उन्होंने इन बाइकों की व्यवस्था करवाने के लिए पुलिस मुख्यालय का आभार व्यक्त किया। जवान वाहन बैठ पर 33 जवान, 33 मोटरसाइकिल और 66 जवान 25 सीमान। आज ये जो पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को नई बाइक्स मिली हैं, इसका रोल आउट हम लोग कर रहे हैं और कुल 33 बाइक्स का रोल आउट यहाँ से किया जा रहा है, जिसका जो मेन उद्देश्य होगा ये क्राइम प्रिवेंशन होगा, विधि व्यवस्था संधारण होगा और अगर कोई घटना घटती है तो उसमें हमारा रिएक्शन टाइम जितना कम हो सकता है उसमें हम करें। ठीक है, पिछले 1-2 दिन में हमने देखा है कुछ घटनाएं यहाँ पर घटी हैं, तो उस तरह की घटनाओं में रोकने के लिए और अगर उसमें ऐसी घटना घट भी जाती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई करवाने के लिए आप लोग को ये नई बाइक दी गई हैं। मैं आशा करता हूं कि हम लोग जो अपना काम है उसको बहुत अच्छे से करेंगे। अगर हम लोग कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग कर पा रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे। कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत रिएक्ट करेंगे, घटनास्थल पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा आने वाला जो टाइम है वो त्योहारों का समय है, उसमें भी हम लोग को ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमारा जो बाइक दस्ता है, जिसको आने वाले टाइम में हम लोग क्विक रिएक्शन टीम्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, उस तौर पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये टोटल जो हम लोग का ये जो बाइक दस्ता है, इसको लागू करने का उद्देश्य कई सारे हैं। त्योहारों के टाइम में या किसी वीआईपी बंदोबस्त में विधि व्यवस्था संधारण, और अगर क्राइम हो जाता है तो उसमें हम लोगों का टाइम, रिएक्शन टाइम कम रहे, वो रहे। इसके अलावा जो विगत अभी कुछ हाल की घटनाएं हुई हैं उसका अनुसंधान और उसको धरपकड़ करने में हम लोगों में तेजी आए। तो एक बेहतरीन प्रोफेशनल पुलिसिंग, एक अच्छी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पुलिसिंग के लिए ये बाइक्स आप लोग को प्रोवाइड कराई गई हैं और इस पूरे दस्ते का ये मेन कर्तव्य होगा कि ये जो उद्देश्य मैंने यहाँ बताए हैं उन सभी पर हम लोग खरा उतरें। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बाइक्स नहीं है, इसमें मोस्ट ऑफ द बाइक्स में जीपीएस भी हम लोगों ने लगवाया है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनका कोई नुकसान भी ना पहुंचे और साथ में साथ हमारा काम भी अच्छे से चलता रहे। ठीक है।
पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम लोगों को नई मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आने वाला जो फेस्टिव टाइम है, त्योहारों का जो समय आने वाला है, उसमें विधि व्यवस्था संधारण और लोगों की सुरक्षा में हम लोगों का योगदान थोड़ा तेज़ी से हो, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो। साथ ही साथ जमशेदपुर में लगातार क्राइम होते भी रहे हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक मजबूत बाइक दस्ता होना बहुत ज़रूरी है, जिसका रिएक्शन टाइम कम हो। अगर कोई घटना कारित होती है या अपराधियों को पकड़ने की ज़रूरत हो तो हमारा ये जो बाइक दस्ता है ये सबसे मजबूती के साथ और सबसे तीव्र तरीके से वहाँ पर पहुँच सकता है। साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन में भी ये मदद करेगा। हम लोग की ये जो टैंगो मोबाइल है रात में भी एक्टिव रहती है, दिन में भी एक्टिव रहती है। इनको कई महत्वपूर्ण और जो संवेदनशील स्थान है, जो जहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर भी इनकी तैनाती की जाएगी और लगातार पेट्रोलिंग इनसे करवाई जाएगी। विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें भी इस बाइक दस्ते को हम लोग पूरी तरीके से यूज़ करेंगे ताकि जो आपराधिक घटनाएं उन पर लगाम लगाया जा सके। सर, त्यौहार आ रहे हैं अभी बहुत सारे, उस पर क्या रहेगा? जी देखिए, त्योहारों पे कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने का एक अभियान हम लोगों ने चलाया था, उसमें हम लोगों ने कुछ सफलता हम लोग को मिली है। साथ ही साथ ट्रैफिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो मानगो फ्लाईओवर के कारण जो ट्रैफिक आया था, इधर बीच उतनी जो प्रॉब्लम थी जो पहले हो रही थी, उससे थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव करने में हम लोग सफल रहे हैं। नो एंट्री टाइम को घटाया, वहाँ पर अधिक फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन हालांकि वो अभी बनने में 6 महीना और लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा अभी जनता को और परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम परेशानी में आने वाला टाइम निकले। साथ ही साथ त्योहारों में भीड़ को देखते हुए लगातार पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है कि भीड़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। जितने भी अखाड़े हो गए, जितने भी मंडल हो गए, उन लोगों को सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि रूल्स का फॉलो करेंगे। किसी भी तरह का कोई उन्मादी मैसेज, उन्मादी सॉन्ग या किसी भी धर्म संप्रदाय ऑडियो ना बजाएं, उस पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। हम लोग सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ से सबसे तेज़ी से कोई भी फसादी मैसेज या फसादी वीडियो या ऑडियो फैलता है, तो उस पर ही हम लोग निगरानी रख रहे हैं। तो हर तरीके से त्योहारों में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में शांति व्यवस्था के साथ और हर्षोल्लास के साथ सभी त्योहार मनाए जाएंगे। सर, इसमें जीपीएस सिस्टम भी है ऐसा? सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। 1-2 गाड़ियों में कुछ प्रोसेस अभी बाकी रह गया, तो उसको भी इस गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं सर? ये गाड़ी आपकी नई गाड़ियां हैं, तो सबसे अच्छी बात है इसमें हम लोगों ने साइरन लगवाया है, तो पेट्रोलिंग में ये मदद करेगी। साथ ही साथ जीपीएस लगाने से हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई कहाँ पर हम लोग की पेट्रोलिंग की, और हमारे जो जवान हैं, टैंगो के जो जवान हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। कोई अपनी ड्यूटी में अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो हम लोग उसको कंट्रोल रूम से ऑब्जर्व करके उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं।